डेमोक्रेसी सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है। व्हाट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? इमेजिन करके बताओ। फर्स्ट थिंग आप ये देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब आपको पता चलेगा गवर्नमेंट सरकार। हम देख रहे हैं हमारे समाज को चलाने के लिए, यहाँ तक कि हमारे परिवार को भी चलाने के लिए इसकी जरूरत लीडर की ना। लीडर मतलब क्या हो? अगुआ, जो हर चीज को डिसीजन मेकिंग करने की उसके पास क्या हो? पावर। तो गवर्नमेंट बेटा आप ये ध्यान रखिएगा, इस वर्ल्ड में हिस्ट्री से लेकर के आज तक दो प्रकार की गवर्नमेंट चलती है। दो या तीन प्रकार की गवर्नमेंट। सबसे पहली है मोनार्की, और दूसरा है आपका डेमोक्रेटिक, और तीसरा आपका है डिक्टेटरशिप। बोल क्लियर है? लेकिन जब तक आपको एक दिए में डिफरेंस नहीं मालूम होगा, आप गवर्नमेंट के बारे में समझ। गवर्नमेंट ये भी चलाते हैं, गवर्नमेंट ये भी चलाते हैं, और गवर्नमेंट, लेकिन सभी डिफरेंस क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये फला देश की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, अदर कंट्री की गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप है, और हमारे देश की गवर्नमेंट किसी क्वेश्चन उठ रहा है ना, माइंड में थोड़ी नहीं सोच रहे हो सर हमारे देश की गवर्नमेंट कैसे? जैसे आप कभी भी साउथ कोरिया का अगर नाम लेते हैं तो क्या दिमाग में आता है? डिक्टेटरशिप। चाइना का नाम लेते हैं, वहां भी कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है नहीं है, प्रेस को वहां पर फ्रीडम नहीं है। तो ये क्यों है ऐसा बताइए? एक मोनार्की एक ऐसा गवर्नमेंट होती है जिसमें एक व्यक्ति के पास में क्या होती है? वन पर्सन होल्ड ऑल पावर एंड हेरेडिटरी। ये क्या है? यानी पैतृक होती। सर पैतृक क्या होता है? आपके फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है किसके नाम आएगी? आपके भाई के नाम, आपके नाम आएगी। यानी पिता के पास जितनी पावर है वो सब आपको क्या हो जाए? मिल जाए। आपके फादर अगर किंग है तो आप भी आने वाले समय में क्या होंगे? यानी यहां वो क्या होता है? किंग। बोलो समझ में आया? और हर किंग की अपनी क्या होती है? डायनेस्टी। बोलो क्लियर है? हर किंग की अपनी डायनेस्टी। और आपने हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, तो आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी खेल हैं सब पावर का। किसका था? पावर का। पावर के पीछे पूरी दुनिया क्या हो रही है? भाग रही। और मैंने कहा पावर आती कहां से? दो जगह से। सबसे पहले किससे? पैसे से, और उसके बाद नॉलेज से। और नॉलेज भी हासिल करने के लिए क्या चाहिए हमें? मनी। इसमें स्टेबल कौन सा है? जो नॉलेज का। बोलो समझ में आया ना? पावर स्टेबल किसका है? जिसके पास नॉलेज है आज की डेट में। लेकिन हम एंशिएंट पीरियड में देखें, हिस्ट्री में उठा करके देखें, तो मोनार्की में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में अगर हम बात करें प्रेजेंट एज में, तो इसका एग्जाम्पल आपका सबसे पहले है यूके या ब्रिटेन। ब्रिटेन में हमेशा क्या होता है? किंग होता है।
समझ गया? महारानी विक्टोरिया नाम सुना था। तो वहां पर आज भी डेमोक्रेसी है, लेकिन उस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो हेड है पावर किसके पास है? लेकिन ये पावर आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक होगा डी फैक्टो और एक होगा डी ज्यूर। क्या क्या मिलेगा? डी फैक्टो है फैक्ट मतलब क्या होता है? रियल, रियल मतलब ना। तो ये पावर क्या रियल पावर जैसे पहले पुराने जमाने में थी वैसी पावर क्या आती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पार्लियामेंट। क्या है यहाँ पे? पार्लियामेंट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आज की डेट में आपको विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर वो भी इसी पावर का ही है। समझ गए? जितने भी प्रॉब्लम्स हैं चाहे देश में हो या विदेश में, सब में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कहां से होता है? वैसे से ही होता है, क्योंकि पावर आएगी कहां से? समझ गए ना? अब इसमें भैया एग्जाम्पल समझ में आए? जैसे हमारे देश में भी देखिए एंशिएंट पीरियड में आजादी से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 570 के आसपास, 550 के आसपास नियर अबाउट देसी रियासत यानी राजा थे देश में। यानी उस समय सबको अगर अपना देश बनाने की परमिशन दे दिया जाता तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता कि हर जिला अपने आप में क्या हो जाता? राजशाही हो जाता, वहां राजा होता। और जितनी भी फॉरेन ये पावर्स है वो क्या कर लेती है? उनको एक एक करके फिर से अक्वायर कर लेती। समझ गए? अरे भाई आप छोटे हो क्या हो, टुकड़ों में अगर आप बटे होंगे तो आपको जीतना आसान है, लेकिन अगर आप एक हैं तब जीतना या हराना मुश्किल है नहीं। फिर आपको अगर सारे बच्चे एक हैं, एक बच्चे को मारना, थप्पड़ मारना बहुत आसान है, लेकिन सबको मारना, सबसे लड़ाई करना बाहर आसान है नहीं ना? बोलो, नहीं है ना? दूसरा चीज आप देखेंगे डेमोक्रेटिक। सर जी यहाँ पर आपने एक चीज इसकी खासियत देखा मोनार्की में कि राजा के बाद ही उसका बेटा क्या हो जाता है? राजा। और राजा ने जो भी वर्ड कह दिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप क्लास 9 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 और लुई 14 ने क्या कहा? मैं ही स्टेट हूं और मेरे वर्ड ही लॉ है, कानून है। जो हमने कह दिया वही क्या है? कानून है। और मैं अपने आप में क्या हूं? स्वयं में स्टेट। स्टेट मतलब राज्य। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही क्या है? कानून। लेकिन क्या स्टेट में ऐसा है? सही डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ये वर्ड यहीं से आया है, डेमोक्रेसी। क्लियर? और इस डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन लिखाएंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑल पावर होल्ड्स बाय सिटीजन ऑफ द कंट्री या स्टेट। बोलो क्लियर है? आज की डेट में देखा जाएगा तो आप मुझे बताइए, डेमोक्रेसी में ये समझिएगा कि जो पावर सिर्फ एक व्यक्ति के पास था वो इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में जिसके पास कहा जाता है देश में जितने भी नागरिक, मैंने बिल्कुल नहीं कहा है आज की डेट में आप लोग कभी आप, और ये तब तक आप सिटीजन आप तब तक नहीं बनेंगे जब तक एज 18 आप कंप्लीट। जब आप एज 18 कंप्लीट करेंगे तभी आप क्या बनेंगे? एक सिटीजन। समझ में आया? कैसे पता चलेगा? वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा और जिस दिन आप वोटर लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा यानी आपको गवर्नमेंट ने पावर दे दिया है कि आप जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, अपना पावर किसी और को। वोटिंग का मतलब क्या है? सर जी मेरे पास इतना पावर था, जैसे आप सबके पास 500 बच्चों ने मिल करके इस स्कूल को बनाया है, क्लियर? और उस स्कूल को चलाने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल को रखा, प्रिंसिपल ने टीचर को रखा,
टीचर को अलग अलग क्लासेस डिवाइड की गई और टीचर को ही अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड किए। क्लासेस को अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग सब्जेक्ट टीचर। पावर दिया किसने? और आप पावर भी दे रहे, पैसा भी दे रहे, क्लियर है? पावर भी दे रहे, बाहर निकलते स्कूल के बाहर अगर कोई एक कुछ भी कहते तो पता चलेगा पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन यहां पे अगर कह दिया हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, यस सर, चुपचाप बैठे रहो, यस सर। क्यों? बोलो। क्योंकि आपकी फैमिली ने और आपने अपना सारा पावर, क्यों? क्योंकि ज्ञान आपको सीखना है और उस ज्ञान सीखने के लिए हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। सेम ऐसी ही देश को चलाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ राइट्स भी हैं। आप यहाँ पर हमें पावर्स दिए तो आपके पास कुछ राइट्स भी हैं। वो क्या है? समझ गया? ये राइट्स क्या है? इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। बोलो क्लियर है? पावर तो आपने दिया, लेकिन अभी पता चले प्रोफेसर आ रही है टॉयलेट और नहीं, अभी नहीं, आधे घंटे बाद क्लास खत्म होने के बाद किसी भी बच्चे को पर्सनल एक्टिविटीज के लिए रोका या दैनिक एक्टिविटीज के लिए रोका नहीं जा सकता। समझ में आया? किसी को ये नहीं कहा जा सकता है किसी बच्चे को सारे बच्चे यहां पढ़ेंगे सीट पे और एक बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़ेगा। क्यों? ये सब पावर दिया किसने? किस गवर्नमेंट में आई? और ये गवर्नमेंट चलने के लिए, ध्यान से सुन लो, इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है किसकी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लागू क्या है? बोलो क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स that govern or operate a country. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ रूल, ऐसा नियमों का एक ऐसा सेट या संग्रह जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जाता। समझ में आया? और इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबके राइट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, ह्यूमन राइट्स, सब कुछ उसमें क्या है मेंशन। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? अब आते हैं यहाँ डेमोक्रेसी, तो डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या है? डिक्टेटरशिप। ऐसी गवर्नमेंट, ध्यान से सुनो, ध्यान डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच की जो बात है वही डिक्टेटरशिप है। बीच की बात जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जहां पर ह्यूमन राइट्स भी है, जहां पर सारे पावर सिटीजन्स के पास है, लेकिन फिर भी इलेक्शंस में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत है कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स, और तीसरा पॉइंट इसमें है इलेक्शंस। रेगुलर कैसे इलेक्शन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कैसे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बोलो क्लियर है? फ्री मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भी इलेक्शन करवा रहा है उस बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल किसी का भी ना हो। समझ में आया? फेयर, सही। और इन दोनों को कंट्रोल करके जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या इलेक्शन के थ्रू क्या करवाया जाते हैं, गवर्नमेंट बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टेटर। और यहां पर भी सेम यही पोजीशन है। अपने बगल में एक देश है पाकिस्तान। आप हर 10 साल बाद, 15 साल बाद क्यों सुनते हो कि वहां पर तख्ता पलट हो गया? सेना ने क्या कर दिया? जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, उसको खुद से ही क्या कर दिया? क्यों? वहां पर भी पावर किसके पास है? अरे भाई, किसी देश को चलाने के लिए सेट ऑफ रूल्स चाहिए और रूल्स को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? पुलिस बल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आर्मी चाहिए। बोलो
और उस आर्मी के उस देश में अगर चारों तरफ लोग रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स भी तो होंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? जुडिशियल। क्या चाहिए? जुडिशियल। और एक एक बात समझ में आई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सारे पावर किसके पास? पीपुल्स के पास, सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये सिटीजन बनेंगे कब? कौन व्यक्ति सिटीजन हो सकता है? पहली चीज एज उसका क्या हो, और दूसरा नेटिव। समझ गए? ये कम से कम 4 और ये जहां पर क्या कानून पास करना गुजारा 4 साल से भारत में। अगर अपने देश की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल मतलब वोट है। अगर यूएसए में जाएंगे तो वहां पर डबल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग वोट देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी 2 है और डबल सिटीजनशिप वाला। लेकिन यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप, जो नागरिक आप जा रहा है वही नागरिक आप क्या है। साउथ इंडिया में चले जाएंगे वही यहाँ पे नहीं। क्लियर? वन नेशन वन सिटीजन। उसके बाद मैंने कहा इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आपका वोट है, जिसमें क्या है लागू है, सेट ऑफ रूल्स एंड गवर्नमेंट। ये इस तरीके से डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा, एक बहुत फेमस यूएसए के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने एक डेमोक्रेसी की परिभाषा दी थी, डिफिनेशन दिया था कि सिटीजन का द रूल ऑफ सिटीजन बाय द सिटीजन फॉर द सिटीजन फॉर द सिटीजन। जनता का जनता के द्वारा जनता के ऊपर किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहलाता है। समझ में आया? अरे भाई जब आज और अब यहाँ पर जो चीजें हमने यहाँ पर डेमोक्रेसी में लिखा है, आप रूल फॉर द सिटीजन बाय द सिटीजन ऑन द सिटीजन। बोलो क्लियर? सिटीजन के यानी जनता के द्वारा जनता के ऊपर किया गया शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। बोलो क्लियर है? आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के सब फीचर्स। क्लियर है? अभी तो हमने ऐसे इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर क्या करेंगे, हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से पार्ट्स हैं। कुछ बातों की हमने डिस्कस किया है और कुछ चीजें हमें याद रखी है, बाकी नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में क्या